Hello everyone, welcome to the session. So in this session we will discuss the wrong number series topic. So let's start. So starting from question number 1, we have given a series that is 7, 8, 18, 57, 228, 11, 65, 6, 9, 9, 6. So what we have to do, we have to find a number uh, that is not following the pattern. चलिए तो हमें इसमें गलत नंबर यानी कि रॉन्ग नंबर फाइंड करना है. सो सी द पैटर्न इज वेरी सिंपल. पैटर्न ऑफ मल्टीप्लीकेशन 7 into 1 plus 1 equal to 8. 8 into 2 plus 2 18. Then 18 into 3 plus 3 57. Then 57 into 4 plus 4. Pattern is simple. Multiply a number and add same number. That is multiply by 1 and add 1. Then into 2 plus 2 into 3 plus 3. Then into 4 plus 4. बट जब मैं 57 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा लास्ट जो डिजिट है यूनिट डिजिट है 8 आएगा. यस 57 इंटू 4 से मल्टीप्लाई करूंगा लास्ट डिजिट 8 आएगा. जो भी नंबर आए कंप्लीट उसमें हम 4 ऐड करेंगे. सो फाइनल वैल्यू में यूनिट डिजिट 2 आना चाहिए. बट जो मेरा नेक्स्ट नंबर है उसमें 8 है. उसमें क्या है 8. सो 228 इसमें रॉन्ग नंबर होगा. चलिए कंप्लीट एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे नंबर क्या आना चाहिए था. 4 इंटू 7 28. देन 4 इंटू 5 20 प्लस 2 22. सो 228 प्लस 2 232. So in place of 222 there will be 232. So answer is 228. Wrong number is 228. So 228 ने पैटर्न फॉलो नहीं किया. Now next question. 1 1 2 6 24 96 7 20. So 1 into 1 equal to 1. 1 into 2 equal to 2. Then 2 into 3 equal to 6. 6 into 4. Then 24 into 5. Into 1 into 2 into 3 into 4 into 5. So number 120 होना चाहिए था बट हमारे पास कितना 96. सो 96 जो है गलत हो सकता है. कंफर्म करने के लिए अगर 120 सही आंसर होता सही नंबर होता सो 120 इंटू 6 720 भी उससे आना चाहिए और उससे आ रहा है. इट मीन्स 96 इसमें रॉन्ग नंबर है. ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. सो 196 169 144 121 100 80 64. So these are the perfect square numbers. 14 square, 13 square, 12 square, 11 square, 10 square, 8 square. 14 13 12 11 10. सो यहाँ पे 9 स्क्वायर होना चाहिए था. 9 स्क्वायर 81 होना चाहिए था. सो रॉन्ग नंबर इज 80. ऑप्शन ई 80. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. 445 221 109 46 25 11 एंड 4. चलिए लास्ट नंबर से इससे डिवाइड का केस बनाएंगे. 4 इंटू 2 4 इंटू 2 8 प्लस 3 11. 11 इंटू 2 22 प्लस 3 25. सो पैटर्न यहाँ पे हमें लग रहा है इंटू 2 प्लस 3. सो आगे देखते हैं आगे भी फॉलो हो रहा है या नहीं. इंटू 2 प्लस 3. सो 25 इंटू 2 इज 50. 50 प्लस 3 53 होना चाहिए था. ओके 53. कंफर्म करने के लिए अगर मेरा 46 नंबर गलत है बट 109 तो नहीं होगा. 221 गलत नहीं होगा. सो सेम पैटर्न आगे भी होना चाहिए. यहाँ पे इन नंबर्स में भी सेम पैटर्न है. इंटू 2 प्लस 3. इसको डबल करेंगे और 3 ऐड करेंगे. सो 442 प्लस 3 से हमें 445 मिल रहा है. इट मीन्स
पैटर्न यही रहेगा और जो नंबर गलत है वो 46 सी ऑप्शन, क्योंकि इसने सेम पैटर्न फॉलो नहीं किया। 53 सही आंसर होता, सही वैल्यू होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 190, 166, 145, 128, 112, 191. So we have to find the wrong number, or you can say this is a question of odd one out. So 190, 166. So this is a question of this is a series of not multiplication but addition subtraction. तो अब इसमें हम देखेंगे 190 में कितना माइनस करें सो दैट 166 मिले। सो मान लो अगर आपको यहाँ से एकदम से कैलकुलेशन नहीं हो रही है तो आप इस तरफ से करना शुरू कर दें। 91 प्लस 9 100, देन 12, देन 16 एंड देन 17 and then 11, sorry not 11 but 21, and this is 24. ओके, अब इस क्वेश्चन में हमें गलत नंबर फाइंड करना है। देखो कैसे करेंगे। 9 का गैप, देन 12, देन 16, देन 17, 21 एंड 24। तो हम पता नहीं कर पा रहे पैटर्न क्या है। अब इसको एक बार दोबारा देखते हैं। 190, 166, 145, 128, 112, 191। ओके, इट मीन्स ये पैटर्न गलत है। हमें देखना है पैटर्न हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए था। क्वेश्चन के हिसाब से पैटर्न क्या है, 9, 12, 16, 17, 21, 24। बट ये इरेगुलर पैटर्न है, सही सा नहीं लग रहा। 9 में 3 का गैप, देन 4 का, आगे 1 का गैप, देन 4, देन 3। इसमें कुछ सही पैटर्न नहीं है। अब हमने सोचा हो सकता है 3 का गैप हो सब में, क्योंकि यहाँ भी 3 का गैप है, यहाँ भी 3 का गैप है एंड यहाँ भी 3 का गैप है। ओके, सो मैं अपना पैटर्न एक बार लिखूंगा जो मुझे लग रहा है कि ये पैटर्न होना चाहिए था इसकी जगह पे। सो मैंने देखा हो सकता है 9, 3, 3 का अगर गैप चल रहा है, 9, 3, 12, 12, 3, 15, 15, 3, 18 एंड 18 प्लस 3, 21, 21 प्लस 3, 24। अब इन दोनों गैप्स में से जो क्वेश्चन का जो डिफरेंस आया था और जो मैंने डिफरेंस माना, इन दोनों में चेक करूंगा कौन सा सेम नहीं आया। बाकी तो सेम आए, बट 17 और 16 ये सेम नहीं आए। यहाँ पे डिफरेंस जो है अलग अलग है। अब 17, 16 और 18 और 15। अब देखो ध्यान से, जो दो डिफरेंस गलत होंगे मेरे हिसाब से 17 और 16 दो डिफरेंस गलत हैं, तो इनके बीच वाला जो नंबर है वो रॉन्ग नंबर होगा। 128 इसमें आंसर होगा। बट एक चीज और चेक करनी है आपने, जो डिफरेंस यहाँ आए थे उनका सम और जो पैटर्न मैंने बनाया उसका जो डिफरेंस है उनका सम सेम आना चाहिए। सो इसका डिफरेंस कितना है, इनका सम कितना है 33 और इनका सम भी कितना है 33। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं, हमने देखा 112 से लेके 145 तक का कितना गैप है, क्योंकि गलत नंबर कौन सा 128 है। अगर 128 नंबर गलत है, इट मीन्स 112 से 145 के बीच हम एक नंबर रख रहे थे, बट वो बीच में जो गैप है उसका डिस्ट्रीब्यूशन हमने सही से नहीं रखा। सो गैप कितना था, यहाँ से यहाँ तक 33 का गैप था। ये 33 का गैप था, ये हमने सही से डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। एक तरफ हमने 16 डिस्ट्रीब्यूट किया और दूसरी तरफ 17। ये हमें रखना कितना चाहिए था, हमें 15 और 18 रखना चाहिए था। 15 और 18, इसलिए मैं इन दोनों का सम देख रहा हूँ। ये बात आप ऐसे नहीं समझेंगे, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लूंगा, उससे आप इस चीज को इजीली समझ पाओगे। ओके, मान लो आप ए पॉइंट से सी पॉइंट तक गए, बट बीच में ठीक है आपने ब्रेक लिया,
और वो ब्रेक था मान लो बी। अब ए पॉइंट से बी पॉइंट और आप पीछे से आ रहे थे, मान लो एक डिस्टेंस कवर करके आ रहे थे और ए तक आपने लेट से 200 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया था, 200 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया, आप पीछे से कहीं से आ रहे थे और सी तक आपने टोटल इस पॉइंट से, ये कोई एक पॉइंट एक्स, यहाँ से डिस्टेंस कवर किया यहाँ तक 200 एंड सी तक पहुँचते पहुँचते एक्स से लेके आपने 400 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया। अब बीच में ब्रेक लिया हमने बी पॉइंट पे। अब मैं बी पॉइंट पे ब्रेक ले रहा हूँ, हो सकता है मैंने 300 किलोमीटर पे रेस्ट लिया, बट एक केस ऐसा भी हो सकता है, मैंने 300 की बजाय 250 पे ही ब्रेक ले लिया, 250 पे ही ब्रेक ले लिया और टोटल यहाँ तक 400 गया। ये इस पॉइंट से मैं मेजर कर रहा हूँ। अब इस केस में क्या होगा, ए पॉइंट से लेके सी पॉइंट तक का गैप तो सेम रहेगा, ए पॉइंट से सी पॉइंट तक का गैप कितना है 400 एंड इस केस में भी इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच में गैप कितना रहेगा 200 रहेगा, 200 रहेगा, 200 400 200। सो ये 200 ही रहने वाला है टोटल गैप। अब इस 200 को मैंने यहाँ पे तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया था मैंने, ए से बी तक का जो डिस्टेंस था वो 100 किलोमीटर था एंड बी टू सी तक भी 100 था। बट सेकंड केस में ये डिस्टेंस कितना है, 200 से 250 तक 50 एंड इस बी पॉइंट से लेके सी पॉइंट तक कितना है, ये आएगा 150। तो यही चीज़ मैं नंबर सीरीज में भी कहना चाह रहा था, हमें रुकना बी पॉइंट पे था, इस पॉइंट पे रुकना था और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना था, बट मैंने कैसे किया था 50 एंड 150। इट मीन्स मैं गलत जगह रुक गया, मुझे सेंटर में रुकना था। बट एक और बात, चाहे मैं गलत रुका हूँ चाहे सही रुका हूँ, इन दोनों का जो सम है 100 + 100 200 है और जो मैं गलत जगह पे रुक गया हूँ तब भी ये जो डिस्टेंसेस का सम है 50 + 150 ये भी 200 ही होगा। सो अगर मुझे क्वेश्चन बनाना हो यहाँ से, तो नंबर सीरीज का क्वेश्चन बनाना हो तो इजली बन पाएगा। जैसे मान लो क्वेश्चन था 100 200 एंड देन मैंने यहाँ लिखा 250 एंड 400। सो गैप कितना होना चाहिए था 100, देन अगेन आगे 100 होना चाहिए था, इट मीन्स 300 यहाँ होना चाहिए था एंड आगे भी 100। सो गैप कितना होना चाहिए था 100 मेरे हिसाब से, बट एक्चुअल में गैप यहाँ पे था कितना, गैप कितना था, यहाँ पे था गैप 100 50 एंड 150। सो मैं यही कह रहा था कि गैप होने चाहिए थे 100 बट कितने थे 50 एंड 150 और इन दोनों का सम कितना है 200 एंड 200। सो इट मीन्स ये दो डिफरेंस गलत हैं, इनके बीच वाला जो नंबर है ये गलत होगा। इस नंबर की वजह से दो डिफरेंस गलत हो गए, इस नंबर की वजह से दो डिफरेंस गलत हो गए, इस वजह से हमें इस नंबर को गलत करना पड़ेगा, इट मीन्स ये ऑड वन है। इस क्वेश्चन में भी हमने ऐसे ही किया था, गैप इज 24 21 एंड 17 16 12 एंड 9। सो 9 12 16 17 21 24 मैंने देखा यहाँ पे तो 3 का गैप है और यहाँ भी 3 का गैप, हो सकता है सब में 3 का ही गैप होता। सो 9 का गैप होता, देन 9 3 12 देन 15 देन 18 21 24। मैंने देखा ये गैप तो एकदम सही है, ये भी सही है, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, इट मीन्स ये दो डिफरेंस गलत हैं, इनके बीच वाला नंबर गलत होगा, इसकी वजह से इस नंबर की वजह से ये दो डिफरेंस गलत हो गए। सो एक्चुअल डिफरेंस क्या होते 18 एंड 15। और अगर मुझे सही वाला नंबर भी फाइंड करना होता सो 112 में 15 ऐड करता या फिर 145 में 18 माइनस करता, दोनों ही केस में वो नंबर आता 127 वो नंबर होता 127। बट मुझे रॉन्ग नंबर बताना है, सो रॉन्ग नंबर इज 128। सिंपल सी चीज़ है इसमें, अपना एक पैटर्न बनाओ जो आपको सही लग रहा है,
और जो दो डिफरेंस गलत निकले उनका सम और जो हमारे हिसाब से डिफरेंस था उनका सम भी सेम होना चाहिए, और नंबर कौन सा गलत होगा, उनके बीच वाला 120। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन इज 19, 26, 33, 46, 59, 74, 91। अब ये केस भी डिफरेंस का केस है। सो इसमें चेक करेंगे गैप 19 एंड 7, देन अगेन 7, 13, अगेन 13 एंड 15 एंड 70। अब देखो मुझे क्या लग रहा है इसमें 7 7 13 13 हो सकता है, आगे 15 15 हो, या फिर 17 17 हो, या फिर 17 17 हो। चलिए अब मैं यहाँ पे अपना दिमाग लगाऊंगा कि पैटर्न क्या हो सकता था। मैंने सोचा हो सकता है 7 7 7 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो 11 है, 11 को हमने स्किप किया, सो 13 13 आया, 13 13 हो सकता है। सो नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 17, सो 17 को हमें स्किप करना था, यहाँ पे 19 19 होना चाहिए था, 19 19। अब देखो जो मैंने आपको बात बताई कि हमारे हिसाब से ये गैप होने चाहिए थे, बट गैप कितने हैं, 15 और 17। कंफर्म करने के लिए कि ये मेरा रॉन्ग नंबर है, उसके लिए इनका डिफरेंसेस का सम भी सेम होना चाहिए। यहाँ पे सम कितना है 32, बट यहाँ पे कितना है 38। इट मीन्स जो मैं पैटर्न बना रहा हूँ वो पैटर्न नहीं है, जो पैटर्न मैं बनाना चाह रहा हूँ वो पैटर्न इसमें नहीं है। ये सम बराबर होना चाहिए। अब ये सम कौन सा होता है, ये सम इन दोनों के बीच का गैप होता है। इन दोनों के बीच का गैप कितना है 32। इस 32 को ही हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है यहाँ पे। चलिए तो इट मीन्स जो पैटर्न हमने सोचा वो इसमें नहीं है। तो पैटर्न क्या हो सकता है, अब थोड़ा अलग सोचेंगे। हो सकता है ये जो गैप है यहाँ 17 चल रहा है, यहाँ 15 चल रहा है, यहाँ 13, हो सकता है 2 2 का गैप हो, 17 माइनस 2 15, 15 माइनस 2 13। हो सकता है यहाँ पे 11 हो, देन माइनस 2 9, देन माइनस 2 7 7 9 11 13 15 17 ओड नंबर का पैटर्न भी हो सकता है। सो इसमें 7 7 सेम है, 17 17 15 15 13 13 भी सेम है, डिफरेंसेस यहाँ थे। ओके सो अब हमारे हिसाब से नंबर कौन सा गलत है, इन दोनों के बीच में, क्योंकि ये दो डिफरेंस गलत है, इनके बीच वाला नंबर गलत होगा 33। बट कंफर्म करेंगे कैसे, इनका सम जो है 20 और इन दोनों का सम जो गैप मैंने सोचे कि ये होने चाहिए थे, इनका सम 20 होना चाहिए। और ये 20 कौन सा गैप है, इन दोनों के बीच का। सो ये 20 जो गैप है मैंने कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया, यहाँ पे मैंने 9 रखा और इस तरफ 11 रखा। इन्होंने क्वेश्चन में गलत रखा था 7 एंड 13, तो इसलिए यहाँ पे 33 गलत होगा। अगर मुझे सही नंबर यहाँ से फाइंड करना होता तो सिंपली आप 26 में 9 ऐड कर देंगे, 35 वो नंबर होता, अगर सही नंबर फाइंड करना होता। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। 1 3 10 21, 1 3 10 21 64 129 356 777। क्वेश्चन इजीली दिख रहा है, मल्टीप्लाई का केस है। सो इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3, 10 तक पहुंचना है मुझे, इंटू 3 प्लस 1 एंड हियर इंटू 2 प्लस 1 20 प्लस 1। सो इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1, आगे चांसेस हैं इंटू 3 प्लस 1 के। सो 21 इंटू 3 इज 63 प्लस 1 64 भी आ रहा है। नेक्स्ट 64 इंटू 2 प्लस 1, सो ये भी 129 बनता है। नेक्स्ट इंटू 3 प्लस 1, हाँ ये नंबर गलत होगा क्योंकि जब मैं 129 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा लास्ट डिजिट उसमें 7 आएगा, और 7 में जब 1 ऐड होगा लास्ट डिजिट यानी कि यूनिट डिजिट 8 आना चाहिए था। फिर भी हम एक बार पूरा मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 इंटू 9 27 एंड 36 प्लस 2 38। ओके सो 3 इंटू 9 27
2 एंड 36 33 87 प्लस 1 389 यहाँ पे नंबर होना चाहिए था। यस, इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3। सो रॉन्ग नंबर इज 356। सॉरी 388, 388 होना चाहिए। 387 प्लस 1 388। अब अगर कंफर्म भी करना चाहें कि ये 388 सही है या नहीं, सो इंटू 2 प्लस 1 करके देखें। 2 इंटू 8 6 प्लस 1 17 1 16 17 1, यस 777 आ रहा है। सो रॉन्ग नंबर इज 356, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। 6 12 48 100 384 768 3072। तो इसमें मल्टीप्लाई का केस है। 6 इंटू 2 एंड 12 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 4 यहाँ पे दिख रहा है, बट आगे इंटू 2 नहीं आ रहा। हो सकता है 100 गलत हो सकता है इंटू 2 से यहाँ पे 96 आना चाहिए था, बट नंबर 100 है। ठीक है, सो कंफर्म करने के लिए एक बार 96 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 96 इंटू 4, 4 इंटू 6 24, सो 384। यस 384 आ रहा है। 96 को 4 से मल्टीप्लाई करने, इट मीन्स जो गलत नंबर है वो 100 है। 100 इज द रॉन्ग नंबर। नेक्स्ट, सो इन दिस क्वेश्चन see from last item, or you can say number 10 into 4, 10 into 4 40, 40 into 5, ये मुझे लगा 40 into 5 ये चला, बट आगे ऐसा नहीं चल रहा। आगे ऐसा नहीं चल रहा, ये कहीं ना कहीं पॉइंट में चला गया, क्योंकि एग्जैक्ट मल्टीप्लाई करके 640 नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो कहीं तो गड़बड़ है, तो कहीं तो यहाँ पे गड़बड़ है। तो देखो क्या गड़बड़ है। हो सकता है 200 ही गलत हो सकता है 200 ही गलत हो। सो 10 इंटू 4 40, हो सकता है इंटू 4 हो। इंटू 4 160, 40 इंटू 4 160, एंड 160 इंटू 4 से 160 इंटू 4 से 640 भी आ रहा है। 640 भी आ रहा है, एंड 640 इंटू 4 से 2560, अगेन आगे भी 4 से ये नंबर आएगा, एंड इससे ये नंबर आएगा। या इस क्वेश्चन को आप, इसमें आंसर आएगा 200। सो इस क्वेश्चन को आप स्टार्टिंग से डिवाइड का केस भी बना सकते हैं। इस नंबर को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं, आपको मिलेगा 10240, देन डिवाइड बाय 4 2560, डिवाइड बाय 4 640, देन डिवाइड बाय 4 160। यहाँ पे होना चाहिए था 160 डिवाइड बाय 4 40, देन डिवाइड बाय 4 10। सो रॉन्ग नंबर इज 200, सी ऑप्शन। नेक्स्ट 3 7 15। तो ये क्वेश्चन भी इजी है, ये आपके लिए होमवर्क है। मल्टीप्लाई का केस है। इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 11। 64 71 80 91 104 119 135 155। सो एडिशन का केस है। 64 प्लस 7, then 9, and then 11 13 15 and 16, and then 20। सो पैटर्न बहुत इरेगुलर सा है। 7 9 11 13 15 देन 16 20। तो गड़बड़ कहाँ लग रही है मुझे? 15 16 के आसपास गड़बड़ लग रही है, क्योंकि यहाँ गैप 4 का है, यहाँ 1 का है, यहाँ 2 का है, यहाँ पे भी 2। हो सकता है 2 2 का गैप हो, क्योंकि यहाँ देखो 2 का गैप चल रहा है। 7 प्लस 2 9, देन 11 देन 13 देन 15। हो सकता है यहाँ पे 17 हो एंड देन 19। तो इसमें
16 और 20 जो डिफरेंस है वो गलत आ रहे हैं। यहाँ पे क्या होने चाहिए थे, 17 एंड 19 होने चाहिए थे। सो गलत नंबर कौन सा होगा, 135। कंफर्म करने के लिए सम चेक कर लेंगे। इसका सम है 36 एंड 19 एंड 17 का सम भी कितना है, 36। तो ये सम सेम है और ये 36 कौन सा सम होता है, इन दोनों का डिफरेंस होता है। ये नंबर तो सही है, सो ये वाले डिफरेंस तो सही होंगे। सो 135 ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 होमवर्क एंड 13, चलिए 13 कर लेते हैं। 10, 26, 74, 218, 654, 1946, 5834। सो 10 इंटू 3 -4 ये भी चल रहा है, या 10 इंटू 2 प्लस 6, 10 इंटू 2 प्लस 6 ये भी चल रहा है। कंफर्म करने के लिए आप एक बार लास्ट के टू नंबर्स में चले जाओ। ठीक है, मैंने यहाँ देखा 19 है और ये 57 है, 19 एंड 57, 58। सो इंटू 3 का केस हो सकता है, दिस नंबर इंटू 3, और इसमें कुछ ऐड या माइनस हो सकता है। इन नंबर पे आ जाते हैं, 6 है, 19, सो इंटू 3 का केस बन रहा है, उसके बाद कुछ माइनस या प्लस हो सकता है। यहाँ पे भी इंटू 3, इट मीन्स इंटू 3 का ही पैटर्न चल रहा है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में भी इंटू 3 होगा, ऐसे हम क्वेश्चन को देख सकते हैं। सो 10 इंटू 3 30 -4 हुआ, देन 26 इंटू 3 इज 78। सो 26 इंटू 3 78 -4 74। सो पैटर्न मिल चुका है, इंटू 3 -4 इंटू 3 -4। यहाँ भी इंटू 3 -4 होना चाहिए। 74 इंटू 3 is 3 इंटू 4 12 एंड 21 22 एंड -4 किया 218 आ रहा है। सो 218 सही नंबर है। नाउ नेक्स्ट इंटू 3 -4। सो 3 इंटू 8 24 5 6 654 -4। सो यहाँ पे नंबर 650 होना चाहिए था, 650, बट नंबर है 654, इट मीन्स 654 इज द रॉन्ग नंबर, 654। नाउ नेक्स्ट 14, अगेन इजी क्वेश्चन, होमवर्क एंड लास्ट क्वेश्चन, ये भी इजी है बट चलिए इसको कर लेते हैं। 3 7 15 27 63 127 255। मल्टीप्लाई का केस है, इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 होना चाहिए था। तो 30 प्लस 1 31 होना चाहिए। सो इंटू 2 प्लस 1, अगर 31 को डबल करूं 62 प्लस 1 63 भी आर, इट मीन्स 27 इज द रॉन्ग नंबर, ऑप्शन सी। सो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, रॉन्ग नंबर सीरीज। सो अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, अल्फ़ाबेट सीरीज। तब तक ख्याल रखिए।